वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने nवां पद निकालना इस तरह से सीखा था। यदि कोई भी जो पद की संख्या आपको प्रश्न में दे रखी हो कि भाई अमुक पद ज्ञात कीजिए, और आज अपन दिए गए पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल जितने भी संख्या में दे रखे हो, जो सूत्र आप काम में लेंगे वो ये होगा आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n की जगह वो संख्या होगी जो कि आपको प्रश्न में मान लो पूछी गई होगी कि कितने पदों का योग निकालना है। Sn से लिखेंगे n पदों के योगफल को। n की जगह आप वो संख्या लिखेंगे प्रश्न हल करते समय जितने पदों का योगफल आपको दिया है या ज्ञात करना है। जैसे मान लो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो S15 हो जाएगा यहाँ पर। यही n का मान यहाँ पर आएगा आपके n/2 2a + n - 1 इंटू d। n की जगह वही पदों की संख्या, a की जगह प्रथम पद और d की जगह समांतर यानी कॉमन डिफरेंस, वो आपको यूज में लेने हैं। इसका जो अंतिम पद है समांतर श्रेणी का, उसको l से भी अपन लिखते हैं अंतिम पद को, लास्ट टर्म l। और क्योंकि यदि श्रेणी में टोटल n पद हो श्रेणी में, तो फिर लास्ट पद उसका nवां पद ही हो जाएगा। इसलिए l = an, यानी जो लास्ट टर्म है वो an के बराबर nवें पद के बराबर ही होता है। तो इस सूत्र में थोड़ा संशोधन करके इस तरह भी लिखा जा सकता है n/2 a, यानी इसके दो हिस्से कर लो, a + a, इस तरह से 2a के a + a। तो अगला जो a + n - 1 इंटू d है वो l के बराबर हो जाएगा इसके हिसाब से। और ये बाकी n/2 a + l, ये आपके सूत्र का थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप आ जाएगा। हालांकि ये और ये एक ही सूत्र है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ये सूत्र कैसे बना है इसको यदि आप जानना चाहें, जैसे कि आपने पदों वाली स्थिति में देखा था कि nवें पद का सूत्र किस तरह से बना था, तो उसमें जैसे पहला पद a आता था, दूसरा पद a + d, तीसरा a + 2d, चौथा जो a + 3d, इस तरह से आता था। तो उसमें d के साथ में जो गुणांक होता था, कोफिशिएंट, वो जिस नंबर का पद होता था उससे कम बनता था। इसीलिए वो सूत्र अपना an = a + n - 1 इंटू d, यानी n में से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना, इस तरह से बना था। यही स्थिति आप सूत्र की अगर आप जानना चाहें कि सूत्र कैसे बना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके श्रेणी जो है उसका प्रथम पद a है और समांतर d है। n पदों का योगफल जैसा कि आपके स्थिति होगी वो ये होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इस तरह से सारे जोड़ते चले जाएंगे प्लस nवां पद, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने से उसका n पदों का योगफल आ जाएगा। इसी स्थिति को आप थोड़ा उल्टी तरफ से लिखिए, यानी जो लास्ट में पद है वो पहले लिखिए, फिर जो इससे पहले वाला पद है वो दूसरे नंबर पे, उससे पहले वाला तीसरे नंबर पर। इस तरह से लिखते लिखते उल्टे क्रम में आप ये जो पहला पद है वो लास्ट में चला जाएगा। और अब इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो Sn और Sn मिलकर के तो 2Sn हो जाएगा। और इस पहले पद में ये पहला पद जोड़ोगे तो देखिए a और a मिलकर के 2a हो जाएगा। और ये a + d में n - 1 इंटू d, जब ये जुड़ेगा तो ये n - 1 इंटू d की स्थिति आ जाएगी आगे। यहाँ पर a + n, ये तो a पे जुड़ गया, और यहाँ चूंकि और तो कोई स्थिति है नहीं a के साथ में, a के साथ a जुड़ गया और इसके साथ वो कोई स्थिति है नहीं, इसलिए ये n - 1 इंटू d यूं का यूं आ जाएगा। चलिए ये दूसरा पद है और इधर ये दूसरा पद है, इनको जोड़ते हैं, a और a मिलकर के तो 2a हो जाएगा। और ये d और इधर n - 2 इंटू d, ये जब जुड़ेंगे तो वही n - 1 इंटू d बचेगा। 2d में से ये d घट करके आपके माइनस का d बचेगा यहाँ पर, तो ये n - 1 इंटू d हो जाएगा। इस स्थिति में वही 2a + n - 1 इंटू d आ जाएगा। तीसरा टर्म में से तीसरा टर्म जोड़ करके देखिए, देखिए a और a मिलकर के वही 2a हो जाएंगे। और ये 2d जब आप इसमें जोड़ेंगे nd - 3d में से, तो वही nd - d यानी n - 1 इंटू d आ जाएगा। यानी सारे के सारे जो योगफल हैं इनके दो पदों के, इस पहले पद में पहला पद, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इसमें जोड़िए और इस लास्ट वाले में लास्ट वाला पद जोड़ेंगे तो वही a और a मिलकर के 2a और ये n - 1 इंटू d वैसे वैसे आ जाएगा, क्योंकि वो कोई यहाँ पर है नहीं। तो आप देख लें कि सारे पद एक से मिल रहे हैं ये, और ये कुल मिलाकर के चूंकि n पद है इस श्रेणी में, इसलिए n पद बन गए ये एक ही प्रकार के। तो सबका योग करने के लिए n से गुणा कर दो,
यानी जैसे अपन है, मान लो उदाहरण दूंगा आपको, जैसे 2 को जोड़ रहे हैं आप, 2 + 2 + 2 मान लो 3 बार जोड़ रहे हैं, तो 3 बार जोड़ने की बजाय 2 को 3 से गुणा कर दो। या जैसे मान लो 2 को आप 5 बार जोड़ रहे हैं इस तरह से, तो बजाय 5 बार जोड़ने के 2 को 5 से गुणा कर दो, वो एक ही बात आएगी। तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आप ये पद n बार जोड़ रहे हैं, तो n बार जोड़ने की बजाय n से गुणा कर दो एक पद को। तो इसको n से जब आप गुणा करेंगे तो ये स्थिति मिलेगी आपको। यहाँ पर ये 2SN में आप ये 2 का भाग दे दो तो SN की वैल्यू आ जाएगी। 2 का भाग देते ही आपके लिए सूत्र तैयार हो जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरह से आप चाहे तो सूत्र की इसकी व्युत्पत्ति किस तरह से हुई है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। S1 के मतलब एक पद का योग। एक पद के योग से मतलब है कि पहला पद, ये सिर्फ A आएगा, A1 यानी A। S2 का मतलब है कि दो पदों का योग, पहले और दूसरे पद का योग, A1 + A2। इसी तरह से S3 का मतलब है तीन पदों का योग, A1 + A2 + A3। यहां से देखिए एक रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे मान लो आपको दूसरा पद निकालना है, तो आप इसमें से ये घटा दो, यानी S2 में से S1 घटा दो, तो A1 + A2 में से A1 घटाओगे तो A2 बच जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको A3 निकालना है, तो इसमें से A1 + A2 + A3 में से A1 + A2 घटा दो, यानी S3 में से S2 घटा दो, तो आपको A3 मिल जाएगा। इससे भी आप एक नया सूत्र तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी पद आपको निकालना है, जैसे दूसरा पद निकालना है तो दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दो। तीसरा पद निकालना है तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दो। चौथा पद इसी तरह से निकालना है तो चार पदों के योग में से तीन पदों का योग घटा दो। तो सामान्य रूप में एक नया सूत्र इस तरह से बन जाएगा कि आपको यदि nवां पद निकालना है योग की सहायता से, तो n पदों के योगफल में से उससे एक कम यानी n - 1 पदों का योग घटा दो। इस तरह से आपके nवां पद आ जाएगा। तो ये थी आपके इससे योग संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारियां। और अब अपन इसके जो थोड़े महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन है, 4-5 वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक आप इसको उतार लीजिए इसे। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं अपने सामने। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और उसका सहाभांतर ज्ञात कीजिए। आप पदों की संख्या मान लो कि माना एपी में पदों की संख्या n तथा सहाभांतर d है। आपको ये दो ज्ञात करने हैं, दोनों आप मान लो। अब आपको एक तो प्रथम पद दिया है, प्रश्नानुसार a = 5, अंतिम पद, चूंकि पदों की संख्या n है इसलिए अंतिम पद जो है वो भी nवां पद हो जाएगा, an की वैल्यू दे रखी है आपको 45 और पदों का n पदों का योग दे रखा है आपको 400। ये तीन बातें आपको प्रश्न में दी हुई है। आप सबसे पहले इसकी सहायता लीजिए an की और a की। चूंकि an = 45, इससे an का सूत्र लगाइए, a + n - 1 × d = 45। इससे आप a का मान यहां रख करके और इसको सरल कीजिए। 5 + n - 1 × d = 45 और इस 5 का जब इधर पक्षांतर आप करेंगे तो आपको मान मिलेगा n - 1 × d का मान मिलेगा 45 - 5 यानी n - 1 × d = 40। ये एक समीकरण मिल जाएगी आपको। दूसरी स्थिति आप ये लीजिए, ये Sn Sn = 400। Sn का सूत्र लगाइए, n/2 2a + n - 1 × d। बल्कि आप चाहो तो
ये सूत्र नहीं लगा के आप वो एल वाला सूत्र लगा दो चाहे, उससे भी बात बन जाएगी आपकी। तो वो देखिए सूत्र इस तरह से हो जाएगा आपके, क्योंकि अंतिम पद जैसा कि आपको मैंने बता दिया था वही अनवा पद जो है वही अंतिम पद होता है। तो आप इसके सूत्र ये लिख लो चाहे ए प्लस एल। यदि ये सूत्र लिखते हो आप, जो मैं पहले लिख रहा हूं वो लिखते हो, तो आप ए को अलग करके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो एनवा पद बना लेना यहाँ पर, उसकी जगह मान रख देना। ये आपके कुल मिला के हो जाएगा 400 यानी इसका मान, और इसमें ए और एल अंतिम पद आपको 45 दिया हुआ है, ये एल का मान है। यहाँ पर है आपके ए एन या एल, आप दोनों स्थिति में ध्यान रखेंगे इसको, ये दोनों मान है, एल का भी मान है और एल का भी मान है। यहाँ पर मान रखिए n/2 a यानी 5 और प्लस एल के मतलब 45, ये बराबर 400। इसको सरल करो, देखो ये 50 हो जाएगा और n/2 में इसकी गुणा हो जाएगी, ये 2 से इसमें भाग दो 25 आएगा, 25n बराबर 400 हो जाएगा। 25n बराबर 400, इससे n का मान आ जाएगा, आप 25 का भाग दे दो 16 आ जाएगा, 25 का भाग देने से। ये एक उत्तर तो आपका ये आ गया, और ये n का मान आप यहां रखिए समीकरण नंबर 1 में, n का मान 1 में रखने पर ये 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, ये 15 बनेगा आपके, 15d बराबर 40, और इससे d का मान निकाल लो 40/15 यानी कुल मिलाकर के 8/3 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। आपको देखो कौन कौन सी बातें पूछी है, क्या दे रखा है। 22 पदों का योग याद करना है, यानी S22 ये वैल्यू निकाल ली है। दो बातें दे रखी है, एक तो D और एक 22वां पद यानी A22 दिया है। तो सबसे पहले तो ये आपको दे रखी है, ये बातें नोट कीजिए। प्रश्नानुसार D बराबर 7 और A22 149, तो सबसे पहले इसी को लीजिए आप, A22 इज इक्वल टू 149 को, यहाँ A22 यानी 22वें पद का सूत्र लगाइए, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। इससे आपको रिजल्ट मिलेगा A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149, या A प्लस 21 और d की जगह d की वैल्यू रख लो 7, ये जो दे रखी है 149। इससे आपको ये a प्लस 147 इज इक्वल टू 149 इस तरह से मिल जाएगा। इसका इधर पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर करते a का मान 2 आ जाएगा। और अब आपको 22 पदों का योग जो निकालना है, तो पहले Sn का सूत्र लिखिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये मान रख दीजिए। n की जगह आपको चूंकि 22 पदों का योग निकालना है, इसलिए आप S22 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये 22/2, a का मान जो आपने 2 निकाला है वो रखिए, ये 22 माइनस 1 इंटू 7, ये सभी मान रख दो और उसको सरल कर लो। ये कुल मिला करके 11 तो ये आएगा, और ये 4 ये हो जाएंगे, और ये 21 और 7 के गुणनफल 147 आ जाएगा, यानी 11 इंटू 151। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 11 56 और 11 और 5 16, ये कुल मिला करके इसका उत्तर हो जाएगा 22वें पद का योग। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या आपको दिया है। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। आपको प्रथम n पदों का योग निकालना है।
प्रथम n पदों के योग का सूत्र तो आप जानते हैं। प्रथम n पदों के योग का सूत्र n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको a और d के मानों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो आप इन दोनों की सहायता से निकालेंगे, जो आपको दिया है सबसे पहले आपको दिया है वो देखिए प्रश्नानुसार S7 का मान दिया है 49। इससे समीकरण बनाइए। Sn वाला सूत्र आपको ध्यान है, उसमें n/2 आता है, तो यहाँ 7/2 आ जाएगा। प्रथम पद a मान लीजिए, इसका माना श्रेणी का प्रथम पद a है, प्लस 7 - 1 × d, समांतर d मान लीजिए। वैसे आप ये स्थितियां पहले मानेंगे, उसमें प्रश्न करने से पहले, कि माना AP का प्रथम पद a तथा समांतर d, ये पहले मानोगे, तब ये लिखोगे आगे बाद में आप ये स्थिति। इसका मान आपको 49 दिया हुआ है। इसको जितना भी सरल हो सके सरल कीजिए। सरल करने के लिए आप इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/2 की 2a से गुणा करो तो देखिए 2 से 2 a कट जाएगा और ये आ जाएगा 7a। यहां पर ये 6d बनेगा और इसको 7/2 से गुणा करो आप, 7/2 × 6d इस तरह से, और बराबर 49। ये भी कट जाएगा, यहाँ 3, और ये कुल मिलाकर के 7a + 21d बराबर 49। ये 2 3 6 काट करके 2 3 6 3 3 7 की आपस में गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो 21 हो जाएगा। और देखिए इसमें आपके 7 का भाग भी चला जाता है कुल मिलाकर के, तो 7 का भाग देने पर a + 3d = 7, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ 7 का भाग देंगे a, यहाँ 7 का भाग देंगे 3d, यहाँ 7 का भाग देंगे 7। अब दूसरी समीकरण दूसरे वाले से बताइए। उन्हें S70 बराबर वही a + 2a + 17 - 1 × d बराबर 289। ये मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, इंप्लाइज दैट आपके ये हो जाएगा 17a, और यहां ये देखिए 16 बनेगा, 16d 17/2, इससे गुणा करेंगे आप 289। थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, उन्हें S17 बराबर 289 इंप्लाइज दैट, इस तरह से थोड़ी लाइन को करेक्ट कर लीजिएगा लिखने में। ये 2 से काटिए इसको, 8 17 की 8 की गुणा हो जाएगी आपस में। ये 17a और ये 136 d बराबर 289। 17 से भाग दे दो इसमें, a ये आ जाएगा 8d और ये 17, ये इक्वेशन नंबर 2। सीधे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइए, 2 में से 1 घटाने पर तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, और 8d में से 3d घट करके 5d बचेंगे, और 17 में से 7 घट करके 10 बचेंगे। इससे d की वैल्यू आ जाएगी 2, और d की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। d का मान 1 में रखने पर a + 3 × 2 = 7 implies that a = 6 हो जाएगा, पक्षांतर आगे 1 बन जाएगा ये कुल मिलाकर के। इस तरह से ये आपके मान आ जाएंगे a और d के। और अब आपको प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो अब
एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सीधे इस सूत्र में ये मान रखिए और ये एस एन आ जाएगा आपके कुल मिलाकर के एन बाई टू, टू ए, दो की ए से गुणा कीजिए, दो हो जाएगा, एन माइनस वन डी, डी जो आपके दो आया था ये कर लो, इसको सरल कर लो, थोड़ा सरल करके अगर आप इसे लिखेंगे तो एन बाई टू और ये टू प्लस टू एन माइनस टू, जो दो से दो तो कट जाएगा, ये टू एन आ जाएगा। किस तरह से, दो प्लस दो एन माइनस दो, तो दो दो कट जाएगा, दो एन बचेगा, इस दो से ये दो कट करके आ जाएगा एन स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के इसका प्रथम एन पदों का योगफल आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपके ये दिया है कि आपको a1 a2 an इस तरह से एक AP बनती है, ये सबसे पहले शो करना है, जिसका कि an ये दिया हुआ है, तो आप तीन चार पद निकाल लो, इससे पता चल जाएगा AP बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ an दिया है 3 + 4n, आप n की जगह जब विभिन्न मान रखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, तो आपको ये पद मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले a1 जिसको कि आप a भी बोलते हैं, n की जगह 1 रखिए, a1 बन जाएगा, या 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 1 = 7 आ जाएगा। ये आपके a है, ये भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो। इसी तरह से a2 n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2, इधर भी n की जगह 2 रखिए, 3 + 4 × 2 = 11 आ जाएगा। a3 n की जगह 3 रखिए, इसमें 3 रखोगे तो 3 + 4 × 3, ये 12 और 3 15 आ जाएगा। इसी तरह से चलते रहिए आप आगे तक। आपको ये दिखानी है कि ये एक AP बनती है, या a2 - a1 निकालिए, 11 में से 7 घटा करके 4 आएगा, a3 में से a2 घटाइए, इस 15 में से 11 घटाइए 4 आएगा। ये देखिए बराबर अंतर आ रहा है, चूंकि a2 - a1 बराबर a3 - a2, अतः ये एक AP होगी, AP बनेगी है, और AP जब बन गई तो आपको D चाहिए और प्रथम पद A चाहिए। प्रथम पद A तो देखिए ये निकला हुआ है, और आप जानते हैं कि ये जो डिफरेंस आता है a2 - a1 a3 - a2, ये जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस ही D होता है। तो आप ये दोनों मान फिर से नोट कर लो। अब A = 7 और D = 4, अतः S15 15 पदों का योग निकालना है, तो n/2 यानी 15/2, 2 × a की जगह 7 + n - 1 यानी 15 - 1 × D की जगह आपके मान 4 आया है, ये रख दो और इसको सॉल्व कर लो। ये 15/2, ये 14, और ये 14 4 14 चुके आपके 56 हो जाएंगे। इनको जोड़ लो 56 और 14 को, ये 15/2 × 70 यानी 15/2 × 35, 15 2 से कट जाएगा, 15 × 35 और ये 52, 15 5 75, 15 × 45 और 7 52, कुल मिला के 525 इसके 15 पदों का योगफल आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अतः इस प्रश्न पर देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, किसी AP के n पदों का योगफल दिया है। आप जानते हैं कि n पदों का योगफल जो है Sn होता है, तो प्रश्नानुसार Sn दिया है 4n - n²। इसका प्रथम पद क्या है? आपको जैसे कि प्रारंभ में ही बताया था इसके कि प्रथम पद S1 के बराबर होता है, और S1 आपको मिलेगा n की जगह 1 रख करके, तो n की जगह 1 रखिए, S1 आ जाएगा।
तो इससे S1 बराबर आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 में से घट के ये S1 का मान आ जाएगा 3, अर्थात प्रथम पद जिसको कि आप A से लिखते हैं वो बराबर 3 होगा। दूसरे देखिए प्रथम दो पदों का योग क्या है। आपको यह भी बताया था कि प्रथम दो पदों का योग जैसे S2 है वो प्रथम दो पदों का योग है A1 प्लस A2 मिला करके। पुनः S2 बराबर, यानी इसी में आप n की जगह 2 रखिए यहां पर, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये 8 में से 4 घट करके 4 बचेगा, S2 बराबर आ जाएगा 4। ध्यान रखिएगा S2 मतलब है प्रथम दो पदों का योग, A1 और प्लस A2 दो का योग है, अर्थात प्रथम दो पदों का योग बराबर 4। ये दूसरा उत्तर हो जाएगा आपके। इससे ये भी रिजल्ट आप लिख सकते हो कि अर्थात A1 प्लस A2 बराबर 4। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे दो पदों के योग में से अगर पहला पद आप घटा दोगे, यानी S2 में से S1 घटा दोगे, तो कुल मिलाकर के आपके S2 आ जाएगा। S2 में से S1 घटाने से जो आपके दूसरा पद यानी A2 आ जाएगा। अब A2 बराबर S2 माइनस S1, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 आ जाएगा। A2 1 हो गया। A आपने A1 निकाल रखा है, ये पहले से, ये 3 है। इन दोनों की सहायता से आप D निकाल सकते हो। अतः D बराबर A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा D का मान। और D का मान पता चल गया, A का मान पता चल गया, आप तीसरा, 10वां, nवां जो भी पद लिखने हो लिख लो। अब A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A3 का मान आ जाएगा, A की वैल्यू आपके आई थी 3 और 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 आई है, तो माइनस 4 प्लस 3 को मिला के माइनस 1 हो जाएगा। A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, implies that A10 बराबर 3 प्लस 2 9 इंटू माइनस 2, माइनस 18 में से 3 जाएंगे, माइनस 15 बचेगा। और AN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और चाहो तो आप इसी सूत्र की सहायता से, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, जैसे कि आपको तीसरा पद निकालना है A3, आप S3 माइनस S2 इसकी सहायता से निकाल सकते हो। इसी तरह से A10 है, जैसे S10 माइनस S9 ये निकाल सकते हो। ये सारे मान आप यहां से रख के निकाल सकते हो। जैसे इसमें आप रखेंगे यहाँ पर 3, तो 3 में 12 माइनस 9 3 आएगा, ये मान 3 आ जाएगा। और S2 का मान जो आपको जैसे बताया था वो आप इसमें से घटा दो, ये कुल मिलाकर के मान आ जाएंगे आपके S3 माइनस S2 में A3 आ जाएगा। फिर ये इसी तरह से A10 में S10 का मान यहाँ से निकाल लो और S9 का मान यहाँ से निकाल लो, घटा दो आप, ये कुल मिलाकर के स्थिति आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन आपके, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चित्र के जरिए समझा दूं स्थिति कि जैसे ये एक सीधी लाइन है, इस तरह से यहाँ पे एक बाल्टी रखी है, मान लो A बिंदु पर बाल्टी रखी हुई है, और इससे 5 मीटर की दूरी पर या B बिंदु पर मान लीजिए आपका ये पहला आलू रखा हुआ है। फिर इसी तरह से इससे 3 मीटर की दूरी पर, यानी B से 3 मीटर की दूरी पर ये दूसरा आलू रखा है। इसी तरह से चल रहे हैं ये, जैसे तीसरा आलू है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, और ये जैसे 10वां है। ये कुल मिला के इस तरह से जो आलू है वो रखे हुए हैं, और इनके सभी के बीच की दूरी 3-3 मीटर है। ये दूरी भी 3 मीटर है,
ये दूरी भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, सभी की दूरी 3 मीटर है। इस तरह से ये बाल्टी है इस जगह पे। जो इस दौड़ में जो प्रतियोगी भाग ले रही हैं उनको यहां से स्टार्ट करना है, यहां से दौड़ करके वो पहले आलू तक जाएगी, इस आलू को उठा करके वापस इस पर टोकरी में रखेगी। ये दूरी आपको 5 मीटर दी हुई है, स्टार्टिंग की जो दूरी है वो बाल्टी से इस पहले आलू की। फिर वो वापस यहाँ से दौड़ेगी, दूसरे आलू तक आएगी, यहाँ से इस आलू को उठाएगी, फिर बाल्टी में ला के रखेगी, फिर यहाँ से दौड़ेगी, तीसरे आलू तक जाएगी और फिर उसको बाल्टी में डालेगी। तो ये दूरी कुल मिला के आपको निकालनी है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो पहला आलू है, पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी 5 मीटर, ये आपकी दूरी स्टार्ट में दे रखी है 5 मीटर, ये 5 मीटर वो वापस आएगी, यहां से यहां तक 5 मीटर जाएगी और 5 ही मीटर वापस आएगी। तो कुल मिलाकर के वो 10 मीटर दूरी तय कर लेगी, ये दूरी। इसी तरह से दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, देखिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहां से इस दूसरे आलू तक यहां तक पहुंचेगी वो, तो 5 और 3 8 मीटर जाएगी, तो 8 ही मीटर वापस आएगी। तो कुल मिला के 8 + 8 बराबर 16 मीटर डिस्टेंस तय करेगी। चलिए एक स्थिति और निकालते हैं। तीसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तीसरे के लिए देखिए क्या स्थिति बनेगी उसकी। यहां से चलेगी, यहां तक आएगी, तो 5 और 3 8 और 3 11 जाएगी, 11 ही वापस आएगी। कुल मिलाकर के 11 + 11 यानी 22 मीटर दूरी होगी। आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी एक एपी बनती जा रही है। अतः 10 + 16 + 22 + एंड सो ऑन + 10 पदों तक तय की गई दूरी बराबर ए का मान 10 है, यहां डी का मान आप 16 में से 10 घटा के देख लो 6, ये यहां से घटाओगे तो भी 6 ही आएगा। ए का मान 10, बी का मान 6 और एन पदों की संख्या 10 है। तो कुल मिलाकर के n/2 यानी 10/2, 2 × 10 + 10 - 1 × डी का मान 6, ये कुल मिला के टोटल दूरी हो जाएगी। 5 तो ये आ जाएगा और ये 20 और प्लस 9 × 54, 54 और 20 74 के 5 से गुणा कर लो, 5 और 20 7 × 35 2 37, यानी कुल मिलाकर के 370 मीटर की दूरी उसको तय करनी होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे, इसको नोट कर लीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।